नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक खातों के एनपीसीआई से लिंक क्यों जरूरी है और कैसे करना है। दोस्तों सारा प्रोसेस बताएंगे। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका पेंशन का पैसा आ रहा है या ई श्रम कार्ड का पैसा आ रहा है या पीएम सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, कोई भी बैलेंस अगर आपके अकाउंट में सरकार दे रही है तो दोस्तों अगर एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, पैसा नहीं आएगा। आप लोग की केवाईसी भी करवा लेंगे, उसके बाद भी पैसा आप लोगों का नहीं आने वाला है। एनपीसीआई लिंक होना जरूरी है, तभी सरकार के माध्यम से आप लोगों का कोई भी पैसा पहुंचेगा, चाहे वो आप लोगों को घर बनवाने के लिए सरकार पैसा देगी या तो लैट्रिन के लिए पैसा जो दे रही है सरकार शौचालय के लिए दोस्तों, वो भी आप लोगों को तभी मिलेगा जब एनपीसीआई से लिंक होगा। दोस्तों मैं बहुत सारी शिकायतें ये आ रही थी कि हमने केवाईसी करवा ली, सब कुछ करवा लिया, लेकिन हमारा बैलेंस हमारे नहीं आ रहा है पेंशन का या ई श्रम कार्ड का। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए थे, उन लोगों को हमेशा मैंने एनपीसीआई के बारे में बताया। फिलहाल दोस्तों मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, लेकिन ये नए तरीके से कुछ नया अपडेट आया था तो इसलिए लेके आया हूँ। ये मैं विस्तार से बनाऊंगा दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग इसकी मत करिए, लास्ट तक देखिए। और दोस्तों ये आप लोग वीडियो जब देख लेते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर वीडियो में कोई गलती है तो भी बताइए, अगर वीडियो अच्छी है तो दोस्तों उसकी तारीफ में ही दो बातें जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों वीडियो में शुरू करते हैं। बैंक खातों के एनपीसीआई से लिंक कैसे करना है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, एनपीसीआई को बैंक खातों से लिंक करने के फायदे क्या हैं। आजकल हर चीज के लिए भुगतान ऑनलाइन करने लगे हैं। किसी को पैसा देने या खरीदना हो, यहाँ तक कि हमारी सैलरी भी ऑनलाइन ही आती है। कैश में काम बहुत कम हो गया है। ऐसे में आपने एनपीसीआई का नाम जरूर सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा। एनपीसीआई ने भारत में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को सरल बनाने का काम किया है। एनपीसीआई की वजह से ही भारत में डिजिटल भुगतान की सुविधाएं मिल पाई हैं। इससे एक सुविधा बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करना है। जब हमारा बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक होता है तो हम इसके द्वारा कोई भी भुगतान ऑनलाइन कर पाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बैंक खातों को एनपीसीआई से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा हमें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई को बैंक खातों से लिंक है या नहीं, कैसे चेक करें और बैंक खातों में एनपीसीआई से लिंक कैसे करें, इसके बारे में ही जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो ध्यान से देखिए। बैंक खातों को एनपीसीआई से लिंक कैसे करना है, अब आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि बैंक खातों को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एनपीसीआई होता क्या है। अगर आपको यह नहीं पता कि एनपीसीआई होता क्या है तो दोस्तों आखिरकार एनपीसीआई बैंक खातों से लिंक करना जरूरी क्यों है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसे लिंक करवा लेने के लिए आवेदन दे पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं एनपीसीआई क्या है। अब हम सबसे पहले यह जान लें कि आखिर एनपीसीआई है क्या, इसका मतलब क्या है। यह तो हम आपको बता दें कि एनपीसीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से भारत देश में सारा कैश डिजिटल रूप में काम करता है। पहले के समय में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली नहीं होती थी तो हम हर जगह कैश पे काम हुआ करता था और हमें हर जगह अपने साथ कैश लेकर घूमना पड़ता था, जिसको चोरी होने का डर लगा रहता था। लेकिन आज के समय में कैश हमारे पास बहुत कम रखते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम लेन देन डिजिटल रूप में हो गया है। चाहे हमें टिकट बुक करनी हो या खाना खाना हो या पानी पीना हो, दोस्तों कुछ भी खरीदना है तो दोस्तों वो सारी चीजें हम ऑनलाइन कर सकते हैं। सब भुगतान ऑनलाइन ही कर देते हैं। अब यह सब जो भुगतान हम ऑनलाइन करते हैं वह इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारा बैंक खाता जो है एनपीसीआई या आधार से लिंक होता है। जो हम बिना कैश के ऑनलाइन भुगतान के लिए उसको जो सारा रिकॉर्ड होता है वह संभालने का काम करता है, उस सिस्टम को ही एनपीसीआई कहा जाता है। ऐसे में भारत देश के लिए एनपीसीआई की महत्वपूर्ण सिस्टम है, जिसकी वजह से भारत देश में खुद की डिजिटल भुगतान प्रणाली ला पाने में सक्षम हुआ है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, अब हम जानते हैं। ये जान लिया कि एनपीसीआई क्या होता है या फिर एनपीसीआई के माध्यम से हम क्या काम करते हैं, तो अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आखिरकार एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ताकि हमें एनपीसीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी पाएं और हमें एनपीसीआई की फुल फॉर्म पूछे तो हम उसको बता सकें।
ऐसे में एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसे अंग्रेजी भाषा में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिखा जाता है। वहीं यदि हम एनपीसीआई के हिंदी नाम की बात करें तो वह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, लेकिन ज्यादातर इसका शॉर्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? अब यदि आप यह जानना चाहते हैं कि एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो यह आपको बता दें कि भारत देश में एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में पंजीकृत किया गया था। एपी होता है, इसमें सीईओ और प्रबंधन निदेशक हैं। वहीं दिलीप आसबे इसके चेयरमैन हैं। एनपीसीआई बैंक खाता से लिंक है या नहीं कैसे चेक करना है? यदि आप एनपीसीआई से अपना बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं चेक करना चाहते हैं तो वह भी आपको बता देते हैं कि इसके लिए आपको बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक कराना चाहिए, तभी आप एनपीसीआई से योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपको किस प्रक्रिया से के तहत हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों uidai.gov लिखेंगे दोस्तों तो भी आ जाएगा। इस लिंक को क्लिक करते ही आपको यूआईडी की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब आपको इसमें साइड में 3 डॉट दिखेगा, उसके मेन्यू होता है दोस्तों, उस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सूची आ जाएगा, जिसमें आपको मेरा आधार क्लिक करने का ऑप्शन होगा। अब एक सूची आपके सामने होगी जिसमें चौथे नंबर पर आधार कार्ड सेवाएं का लाभ लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको एक नया पेज ले आएगा। वह पेज आपको एक सूची दिखाई देगा, जिसमें थोड़ा नीचे करके जाएंगे तो आधार लिंकिंग स्थिति लिखा हुआ है दोस्तों, या स्टेटस करके एक विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको कुछ जानकारी मांगी जाएगी। इसमें आपको 12 नंबर का आधार कार्ड भरना होगा। नीचे इसमें एक बॉक्स पर कुछ अक्षर में लिखा होगा, वह कैप्चर कोड होता है। वह कैप्चर कोड आपको वैसे ही भरना होगा। अब नीले रंग में सेंड ओटीपी लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करना होगा। आपके आधार नंबर पर जो रजिस्टर है उस पर कोड आएगा, वह कोड आपको दिखाई गई स्क्रीन में भरना होगा। यह भरते ही आपको आपके बैंक खाते से एनपीसीआई लिंक है या नहीं इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो इस तरह आप यूडीआई की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि एनपीसीआई बैंक खाता लिंक है या नहीं। अगर आप अपना बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आप एनपीसीआई से बैंक खाता को लिंक करने की जानकारी नीचे देने जा रहे हैं दोस्तों। यदि आपने एनपीसीआई के बारे में जानकारी हासिल कर ली है और यह भी देख लिया है कि एनपीसीआई बैंक खातों से लिंक है या नहीं, अब यह जानना चाहते हैं कि आप कैसे एनपीसीआई बैंक खातों से लिंक कर सकते हैं, तो वह जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से एनपीसीआई बैंक खाते को लिंक करा सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से कैसे एनपीसीआई को लिंक कराते हैं? हम जानते हैं कि अगर एनपीसीआई से बैंक खाते को लिंक करना चाहें तो वह हम कैसे कर सकते हैं। तो यह आपको बता दें कि इसके लिए आपको जिस बैंक में खाता है उसमें एक वेबसाइट होगी, उस पर आपको जाना होगा। वहां आपको एनपीसीआई से बैंक खाते को लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बस उसी पर क्लिक करना होगा और उसमें जो निजी जानकारी मांगी गई है वह सब फिलअप करना होगा। लिंक में कुछ समय लग सकता है और कुछ समय बाद आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। लेकिन आपको देखना होगा कि आपका बैंक ऑनलाइन यह सुविधा दे रहा है या नहीं, क्योंकि यह सुविधा कुछ ही बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है। एनपीसीआई बैंक खातों से ऑफलाइन लिंक कैसे करना है? यदि आप अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आप कराना चाहते हैं, तो आपको बैंक खातों द्वारा यह सुविधा ऑनलाइन नहीं दी जा रही है, तो अब आप ऑफलाइन तरीके से आपको बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक की शाखा से जाकर वहां अधिकारी से बात करनी होगी और वहां उन्हें बताना होगा कि आप उनके बैंक के खातों को एनपीसीआई से लिंक करवाना चाहते हैं। तो फिर वह फॉर्म में मांगी गई जानकारी को सावधानी पूर्वक भरकर देना होगा और फिर कुछ समय बाद
आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक हो जाता है। बैंक खाते को क्यों लिंक करना, अगर आप यह सोच रहे हैं कि एनपीसीआई से बैंक खातों को क्यों लिंक करना, तो दोस्तों यह हम आपको बता देते हैं कि सरकार आप तक जो भी पैसा पहुंचाती है वह एनपीआई के माध्यम से आपके द्वारा बैंक अकाउंट में आता है। तो आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई से लिंक करवा लेना चाहिए, ताकि कुछ ऐपों का जो ऑनलाइन या भुगतान करने के लिए काम आता है वह एनपीसीआई में होता है। ऐसे में आप ऑनलाइन भीम पे, कार्ड इत्यादि ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एनपीसीआई से बैंक खातों को लिंक करवा लेना चाहिए। एनपीसीआई बैंक खातों से लिंक, अब ऊपर आपको इस वीडियो के माध्यम से एनपीसीआई के बैंक खातों से लिंक करने के फायदे समझ में आ रहे होंगे। फिर हम आपको विस्तार से इसके बारे में बता देते हैं कि आजकल सब काम ऑनलाइन होने लगा है, ऐसे में सब पेमेंट्स ऑनलाइन होती हैं। जैसे ही इसके लिए एनपीसीआई से बैंक, अगर आपको सरकार से किसी तरह की पेंशन, मनरेगा, सैलरी या फिर छात्रवृत्ति मिलती है तो आपके लिए एनपीसीआई से बैंक खाते लिंक करना चाहिए, ताकि यह आप सब लाभ जो है आपको सरकार से एनपीसीआई की सहायता से ले सके। इसीलिए सरकार बार बार एनपीसीआई से बैंक खाते को लिंक करने पे जोर दे रही है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ई केवाईसी अगर करवा लिए फिर भी आपका पैसा रुका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत उसको एनपीसीआई से जाके चेक करिए एनपीसीआई से आपका लिंक है या नहीं। अगर नहीं लिंक है तो दोस्तों सही करवाइए। और दोस्तों अगर चल सकता है तो दोस्तों, अगर आप लोगों का लिंक होगा तो दोस्तों ई केवाईसी नहीं हुआ होगा, तो ये 2-3 काम जो तो दोस्तों आप लोगों को करना है। ये 2-3 काम करके दोस्तों आप लोगों का जो रुका हुआ बैलेंस है वो भी गवर्नमेंट देना चालू कर देगी। दोस्तों फिलहाल मैंने आप लोगों को दिखाया ही था पिछली वीडियो में कि किस प्रकार से जो श्रम कार्ड, जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा था वो दोस्तों कितना पैसा था और क्यों रुका हुआ था, एक साथ में कैसे आ गया दोस्तों, इसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया। फिलहाल दोस्तों अगर आपका भी पैसा रुका होगा तो आप लोगों का भी पैसा वापस आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।